Hello, Assalamu alaikum to all Indian and many congratulations to all Indian जो कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, जो कि एक बहुत ही एज ए पाकिस्तानी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा है, इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है, एक इंडिविजुअल ने। मेरे ख्याल में ये एक फर्स्ट इंडियन है जो कि इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा सराहना चाहिए। दूसरे नंबर पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा नीरज चोपड़ा की विनिंग के ऊपर, जो कि वो उसमें ऐसी क्या खसूसियात थी, ऐसी क्या चीज़ थी, जो कि क्या रीज़न थी जो कि वो गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो पाया। उस पे मुझे तो लगता है वो दूसरे जितने भी कॉम्पिटिटर थे उसमें तो सबसे यूनिक भी था और सबसे ज़्यादा शुरू से लेके आखिर तक वो बहुत ही अच्छा किया और सबसे ज़्यादा आगे ही रहा है। कहीं पे भी वो पीछे नहीं रहा, सबसे आगे ही रहा है ऑलमोस्ट। अब मैं बात करता हूँ जो कि उसकी जो रीज़न थी, ऑब्वियसली जो कि उसकी मेहनत थी और उसके ट्रेनिंग भी थी और सब कुछ थी, लेकिन उसकी जो यूनिक चीज़ें थी जो कि सबसे अलहदा वो कर रहा था। मैंने थोड़ा लाइव देखा, जबकि फाइनल था उसमें थोड़ा बहुत लाइव देखा है, उसकी बिना पे बता रहा हूँ। एक तो उसकी जो थी रनिंग, जो कि बहुत यूनिक थी और सबसे बेस्ट थी, बेहतर थी। जो कि उसने फेंका कि शुरू में जब रनिंग करते हैं और फिर जैसे ही थ्रो करने से पहले एंगल चेंज करते हैं। दूसरे जब भी आते थे तेज़ दौड़ के, जब एंगल खुद का दौड़ने का चेंज होता था उनकी स्पीड बहुत कम हो जाती थी, जबकि नीरज की स्पीड बहुत ही कम स्लो होती थी, जो कि उसको ज़्यादा ही बेनिफिट दे रही थी, आगे से आगे थ्रो करने का बेनिफिट दे रही थी। और वो आखिर तक काफ़ी स्पीड में ही होता था और थ्रो करता था। दूसरा था उसका फेंकने का स्टाइल, आप होता है ना बाजू, बाजू को फुल पीछे ले जाके और ज़ोर से फेंकना और उसको इस तरह फोर्स, जितने आप अपनी फोर्स को यूटिलाइज़ कर सकते उसने किया। और हर बारी पे ही, ये नहीं है शुरू में स्लो कर रहा था फिर बाद में आस्ते आस्ते इंक्रीज़ करे, उसकी जितनी भी थ्रो थी सारी की सारी तेज़ थी और सबसे ज़्यादा आगे उसी की जा रही थी, जो कि एक उसको विनिंग की जो गोल्ड मेडल के लिए एक इस काबिल बनाया, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। तीसरी थी लाइन का यूज़ करना, जो उसने लाइन का यूज़ किया मेरे ख्याल में और किसी ने भी नहीं कर पाया। किसी में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि लाइन को सही तरीके से यूज़ कर पाए और लाइन के करीब से करीब जाके थ्रो करके और अपने आप को लाइन्स के अंडर ही स्टॉप करना, जो कि नीरज के लिए ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट था और जो कि जिसकी वजह से वो गोल्ड मेडल जीता है। जो कि ऑब्वियसली कि ये इतना सब कुछ करना प्रैक्टिस होती है, मेहनत होती है, उसके बगैर ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरे भी मेहनत सब ने की, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करते हो तब आप ये हासिल कर पाते हो और गोल्ड मेडल तक पहुंच जाते हो। टोक्यो जो ओलंपिक होते हैं, जैसे कि जापान में होते हैं ओलंपिक, उसमें गोल्ड मेडल लेना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और वही ले सकता है जो कि एक ख़ास हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख़ास हो। और जो कि उसमें थी, नीरज चोपड़ा में थी और उसने गोल्ड मेडल जीते इंडिया के लिए। जबकि अब देख ही लीजिए जो लाइन का यूज़ जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो कि लाइन के जितने भी थे और थे, पाकिस्तानी भी था और दूसरे भी थे, कोई भी इतने लाइन के करीब जाके थ्रो नहीं कर रहा था जितना नीरज कर रहा था। और उसकी स्किल भी यही थी कि थ्रो करके उसने फिर अंडर ही लाइन के अपने आप को स्टॉप कर लेता रहे। इस एंगल से वो थ्रो करता था और उसके बाद एकदम से नीचे उसका जो गिर जाता था, लोग तो कह रहे थे कि ये गिर रहा है, लेकिन उसका असल जो टेक्निक थी वो अपने आप को लाइन के अंडर ही स्टॉप वहीं पे कर लेता था, थ्रो करके वहीं पे उल्टा अपने बाजू के ज़रिए से अपने आप को स्टॉप कर लेता था, जो कि उसको बेनिफिशरी थी कि जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे वो फेंक ले। जबकि दूसरे जितने भी थे वो पूरे लाइन के इतना करीब नहीं थे, 2 से 3 मीटर पीछे से ही वो फेंक देते थे और लाइन को क्रॉस नहीं कर पाते। जबकि नीरज था वो लाइन के बिल्कुल, एक तो उसकी रनिंग बहुत अच्छी थी, तेज़ थी, दूसरा उसका थ्रो ही
जो स्टाइल था पूरे बाजू को यूटिलाइज़ करके, पूरी फोर्स को यूटिलाइज़ करके वो बहुत आगे से आगे फेंक रहा था। तीसरा उसकी लाइन थी, वो लाइन के करीब से करीब तर होके फेंकना, फिर उसके बाद लाइन के अंडर ही अपने आप को स्टॉप कर लेना, जो कि उसकी तीनों चीज़ें बहुत यूनिक थी और बहुत ही ज़बरदस्त थी, जो कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतने में वो कामयाब हो गया। मैंने कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो सारे इंडियन को, और हम होप कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम कोई पाकिस्तानी भी यानी कि किसी ना किसी मेडल को ले आए, और जो कि ले आना चाहिए, जो क्योंकि पाकिस्तान एक काफ़ी बड़ा मुल्क है, उसको ले आना चाहिए। जबकि लोग इतने ज़्यादा पाकिस्तान में स्पोर्ट की तरफ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं, जो कि होना चाहिए। अब आप क्रिकेट में देखिए, जितने भी यानी कि होते हैं टूर्नामेंट, एक टेप बॉल का हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैटिंग नहीं आ पाती, इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्मेट में खेली जाती है क्रिकेट। और दूसरी भी स्पोर्ट हैं, उनके तो ज़्यादातर से बस क्रिकेट ही खेली जाती है, और दूसरी की बहुत ही कम खेली। हमारी जो हॉकी थी, जो कि माजी में यानी कि पास्ट में हम लोगों को काफ़ी सारे मेडल भी जितवाए हैं, और बहुत ज़्यादा यानी कि वर्ल्ड कप भी जितवाए हैं, हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि वो भी अब बिल्कुल ही ज़वाल का शिकार हो चुकी है। जबकि हमें अब दोबारा से स्पोर्ट के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि हमारी स्पोर्ट बहुत पीछे रह गई है। हम लोग इकोनॉमिकली यानी कि आप 60s में देखें, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए थे, तो हमारी स्पोर्ट भी बहुत ज़्यादा आगे थी। जैसे हम इकोनॉमिकली यानी कि वीक हुए हैं, जब से हमारी स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। हर यानी कि जितनी भी स्पोर्ट्स हैं तमाम में उम्मीद करता हूँ पाकिस्तानी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी होगी, और स्पोर्ट में भी हम कम बैक करेंगे। और फिर से वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल इंडियन। थैंक यू सो मच। अगर मेरी रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करना आप लोग, और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।